हेलो गाइस, वेलकम टू टैरो ग्रेस चैनल। आज की पिकर कार्ड रीडिंग है 6 मंथ अहेड। जुलाई चल रहा है और टिल दिसंबर 2026 में आपके लिए ओवरऑल नियर फ्यूचर में 6 मंथ्स में कैसी एनर्जी रहने वाली है, क्या ऐसा आने वाला है जो आपको नहीं दिख रहा, नहीं पता। प्लस ऐसे क्या चैलेंजेस हैं जो आप इस 6 मंथ में फेस करने वाले हैं और उन चैलेंजेस को आप कैसे फेस करें, कैसे उससे ओवरकम करें, उसके लिए हम गाइडेंस लेंगे। प्लस हम करियर एंड ओवरऑल रिलेशनशिप आपका इस 6 मंथ में कैसा रहेगा उसकी हम जनरल रीडिंग करेंगे। पिकअप पाइल रीडिंग है, आपके पास 2 पाइल्स आएंगी, 1 पाइल या 2 पाइल, जैसे अगर आपको दोनों अच्छे लगे, दोनों रेजोनेट करें, दोनों से आप कनेक्ट कर पाए तो आप दोनों रीडिंग देख सकते हैं। अदरवाइज पिकअप पाइल है, आप एक का पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके बाद आपके पास पाइल आएगा। थैंक यू। हेलो गाइस, नाउ लेट्स सी जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है उनके लिए ओवरऑल 6 मंथ्स की एनर्जीज क्या आ रही हैं। ओवरऑल थीम, ओवरऑल 6 मंथ की एनर्जीज आपके लिए क्या आ रही हैं। जर्नी, एंजल्स आपसे कह रहे हैं ओवरऑल 6 मंथ की आपकी जो एनर्जीज होगी उसमें कंप्लीटली फर्स्ट मैं आपको गाइडेंस देती हूँ कि आपको एक लीप ऑफ फेथ रखना है। आपके आने वाले 6 महीने में जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी उनको ग्रैब करने के लिए आपको अपनी लाइफ में मूवमेंट करनी है, आपको जर्नी में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ के चलना है। और अगर अभी आप स्टक हैं, मूवमेंट नहीं चल रही, आप रुके हुए हैं, आपकी लाइफ अभी तक स्टैग्नेंट चल रही है, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि ओवरऑल 6 मंथ में आपकी ऐसी एनर्जीज होंगी जहां पर आपको एंजल्स गाइड करेंगे। एंजल्स आपको ताकत और प्रोटेक्शन और वो सब चीज़ें देंगे जिसमें आपको मोटिवेट करेंगे एंजल्स, यूनिवर्स, जो आप अपनी आगे लाइफ में चल सके। बस आपको इस जर्नी में आगे चलना है, आपको अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए रिस्क लेना है और एक फेथ के साथ आगे मूवमेंट करना है। दैट इज ओवरऑल आपकी एनर्जीज है। प्लस इस एनर्जीज जर्नी कार्ड से ये भी है कि आपकी शॉर्ट ट्रैवल या लॉन्ग ट्रैवल भी दिख रही है। आप विद इन 6 मंथ ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं थ्रू योर वर्क प्लेस, और पर्सनली भी आप घूमने जा सकते हैं, तो दैट इज देयर ऑल्सो इन योर कार्ड। एंड सेकेंड थिंग, आपकी रीलोकेशन भी हो सकती है, जस्ट लाइक कि आपका रेजिडेंस चेंज हो जाए, रीलोकेशन ऑफ योर जॉब, आपकी जॉब में भी आपकी रीलोकेशन हो सकती है। ऐसी जगह जहां आप ऑलरेडी रह रहे थे तो वहां से आपकी शिफ्टिंग हो सकती है, दैट इज ऑल्सो देयर इन योर कार्ड। ओवरऑल आपका जो 6 मंथ की जर्नी रहेगी उसमें जर्नी ही है और आपको मूवमेंट करनी है, प्लस रीलोकेशंस के ऊपर भी आपको फोकस करना है। अगर वो आपको दिखे तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है रीलोकेशन करने के लिए, सो दैट आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकें। ओवरऑल थीम ये था आपकी जर्नी के लिए। नाउ लेट्स सी कि ऐसा क्या है जो आपके 6 मंथ में फ्यूचर में आ रहा है जो आपको नहीं पता। 6 मंथ में ओवरऑल आपके लिए क्या आ रहा है जो आपको नहीं पता। ओके, फर्स्ट इज एस ऑफ पेन स्वॉर्ड, एस ऑफ कप एंड स्ट्रेंथ कार्ड। इट्स अ नाइस कार्ड। ओवरऑल जर्नी में एंजल्स आपको वैसे ही आपकी ओवरऑल जो एनर्जीज है उसमें एंजल्स आपको गाइड करें दैट यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। जब आप चीज़ों में आगे बढ़ेंगे तो आपको नियर फ्यूचर में ये चीज़ें दिखेंगी जहां पर आपको आइडियाज़ मिलेंगे, जहां पर आपकी विजन में आपको क्लैरिटी दिखेगी, जहां पर आपको फ्यूचर में चीज़ें दिखती हुई नज़र आएंगी, क्लैरिटी आपको मिलती हुई नज़र आएंगी कि यस लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आपको दिख रहे हैं। आपके माइंड में वो चीज़ें थॉट में, आइडियाज़ के रूप में या किसी और के थ्रू में आपको वो चीज़ें पता चलेंगी, जहाँ पर कुछ आपको क्लिक करेगा और आपको लगेगा कि यस ये चीज़ मुझे ऐसे करनी है और ये चीज़ मैं ऐसे करूँगा तो मेरी लाइफ में चेंजेस होंगे, ये आइडियाज़ आपको मिलेंगे। प्लस एंजल्स आपको स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं। एंजल्स आपसे कह रहे हैं जब आप इस जर्नी में आगे चलेंगे
मूवमेंट्स करेंगे, आगे बढ़कर आगे चलते चलेंगे, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि वो आपको वो स्ट्रेंथ देंगे, वो ताकत देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके अंदर वो ताकत है, इट्स जस्ट लाइक दैट यू हैव टू यूटिलाइज दैट पावर, यू हैव टू सी एंड यू हैव टू यूज दैट पावर। इट्स जस्ट लाइक कि आपको खुद को अपने आप को बताना है कि यस आई एम पावरफुल, और मैं विद करेज विद डिटर्मिनेशन आगे अपनी लाइफ को लेकर चल सकता हूँ। तो दैट इज देयर। 6 मंथ्स में ये चीज आपको पता चलेंगी और आपको यूज भी करनी है। जब आपको न्यू आइडियाज होंगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तो ये चीजें आपको हील करेंगी, ये चीजें आपको इमोशनली सेटिस्फाइड करेंगी, आपके मन में आपको शांति देंगी, एक रिलैक्स और एक रिलीफ फीलिंग आपको मिलेगी, जहां आप इमोशनली ऐसा फील करेंगे कि यस, जिंदगी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ बदल रहा है और जिंदगी आगे बढ़ रही है। तो डेफिनेटली ये नियर 6 मंथ के फ्यूचर में आपके साथ ये चीजें होने वाली है। नाउ लेट्स सी ओवरऑल ऐसे क्या चैलेंजेस हैं जो 6 मंथ में आप फेस करने वाले हैं। 6 मंथ में आपके पास ऐसे क्या चैलेंजेस आने वाले हैं जो आप फेस करने वाले हैं। ओके, फर्स्ट इज चैरियट, डेविल एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। द चैरियट कार्ड, डेफिनेटली ये जर्नी आपकी लाइफ में थी। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप जब चलेंगे आगे, इवन चैलेंज ही आपका ये आ रहा है कि आपको मूवमेंट करनी है, आगे बढ़ना है। आप आगे नहीं बढ़ रहे, अभी तक आप स्टक थे, अपने आप को स्टैग्नेंट लाइफ में आपने अपने आप को रोक रखा था। बट एंजल्स आपको ओवरऑल एनर्जी में भी कह रहे हैं कि ये शिफ्ट आपको देंगे, गॉड अपने तरफ से वो चीज़ आपके लिए हेल्प करेंगे कि आप चीज़ों में आगे बढ़े। प्लस ये आपके लिए चैलेंज भी है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे। एंजल्स आपसे गाइड कर रहे हैं कि आप आगे बढ़िए। उसका 2 रीजंस हैं जो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। वन इज ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, प्लस डेविल। डेविल एंड ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, आपकी लाइफ में आप जिस भी प्रॉब्लम में है, जिस भी सिचुएशन में है, उसके बारे में सिर्फ स्ट्रेस लिए जा रहे हैं, उसके बारे में सिर्फ सोचे जा रहे हैं, और इतना स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग आपको हो रहा है कि आपको रातों को नींद भी नहीं आ रही है, प्लस आप एक्शन ही नहीं ले पा रहे। ये जो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फियर, बिकॉज ऑफ होपलेसनेस, आपको लग रहा है कि कुछ जिंदगी में बदलेगा ही नहीं, और जो डर है वो चीज आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। प्लस आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं जो आपको पता है जो आपके लिए सही नहीं है, बट स्टिल यू आर इंडल्ज इन दैट। आपका एडिक्शन अल्कोहल हो सकता है, कोई भी ऐसा एडिक्शन जो आपको पता है, लेजीनेस हो सकता है, प्रोक्रास्टिनेशन हो सकता है, आपके बिहेवियर हो सकता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज में कुछ हो सकता है, आपके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके लिए सही नहीं है। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि ये आपके चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को आपको ओवरकम करना है। वंस यू ओवरकम तो डेफिनेटली आप 6 मंथ्स में चेंजेस देखेंगे। ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस से आप बाहर निकलिए। नाउ लेट्स सी ये आप इन चैलेंजेस से बाहर कैसे निकल सकते हैं। इन चैलेंजेस से आप बाहर कैसे निकल सकते हैं। फॉर 6 मंथ जो भी चैलेंजेस आपके पास हैं और आप फेस कर रहे हैं, करने वाले हैं, उन चैलेंजेस के लिए गाइडेंस कि आप कैसे बाहर निकलने वाले हैं। फर्स्ट इज पेशेंस, ट्रस्ट, थंडरबोल्ट एंड चेंज। फर्स्ट थिंग, एंजल्स आपसे गाइड कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में जो मूवमेंट चाह रहे हैं, जो चीज़ें चाह रहे हैं कि ये चीज़ें बदले, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि वो ओवरनाइट नहीं होगा। उसके लिए आपको पेशेंस से आगे बढ़ना पड़ेगा। आपकी लाइफ में जो भी आपको आइडियाज एंजल्स देने वाले हैं, जिस चीज़ पे भी आप काम करने वाले हैं, या जिस चीज़ पे आप काम करना चाहते हो और आप रुके पड़े हो, वो आप चाह रहे होगे कि वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाए, उसका स्पीड बढ़ जाए, बहुत जल्दी मैं हर चीज़ को अचीव कर लूँ अपने करियर में या पर्सनल लाइफ में। बट एंजल्स कह रहे हैं कि हर चीज़ समय लेती है, हर चीज़ अपने वक्त पे ही होगी। तो उसे स्लोली एंड ग्रेजुअली आप मूव फॉरवर्ड करेंगे तो आप उसमें रिजल्ट देखेंगे। प्लस विद डेविल कार्ड एंड विद थंडरबोल्ट, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि ओवरकम करने के लिए डोंट टेक स्मॉल स्टेप्स।
आपको लग रहा है अरे मैं एक छोटी सी हैबिट है कि मुझे जल्दी उठना है सुबह, अगर या मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, चीज़ों को टाल रही हूँ या टाल रहा हूँ, या लेज़ीनेस है, मैं काम को टाल रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, तो उसमें भी एंजल्स कह रहे हैं कि उसमें आपको छोटे-छोटे स्टेप्स नहीं लेने कि आज मैं छोटा स्टेप लूँगा और फिर करूँगा। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि कंप्लीटली ड्रास्टिकली उसको शिफ्ट करो, उसको बदलो। आपने सोच लिया कि ये ऑलरेडी आपको पता है कि आपकी लाइफ में आप क्या गलत कर रहे हैं। बस आपको प्लान करके उस चीज़ को कंप्लीटली चेंज करना है। एक दिन में मैं कल से करूँगी या कल से करूँगा या आज मैं इतना ही चेंज करूँगा, कल मैं दूसरी चीज़ में चेंज लाऊँगा। एंजल कह रहे हैं नहीं, कंप्लीटली ओवरली आप उसको एक साथ चेंज करो और ड्रास्टिकली फिर आप उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। एंजल्स आपसे कह रहे हैं चेंज से घबराना नहीं है, जो चीज़ के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, मूवमेंट हो रहे हो, डेफ़िनेटली जब आप इस चीज़ से पे काम करेंगे और कंप्लीटली चेंज करेंगे विद योर करेज, विद डिटर्मिनेशन, विद स्ट्रेंथ, आपके में कार्ड है, विद स्ट्रेंथ से आप आगे बढ़ेंगे तो डेफ़िनेटली आप अपनी लाइफ में चेंज देखेंगे। प्लस विद जर्नी एंड विद ट्रस्ट, कार्ड्स आर सो इंटरलिंक्ड। आपको ट्रस्ट रखना है, विश्वास रख के चीज़ों के साथ आगे बढ़ना है। रिजल्ट के लिए पहले से ही नहीं सोचना कि ये चीज़ ऐसे क्यों होनी है, क्यों नहीं हो रही है अभी तक। एंजल्स आपसे कर रहे हैं जस्ट ट्रस्ट और गो विद द फ्लो। आप फ्लो के साथ जब आगे बढ़ते चले जाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने इन चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे विद इन दिस 6 मंथ। नाउ लेट्स सी आपके करियर में ओवरऑल क्या आ रहा है। लेट्स सी आपके करियर में ओवरऑल फॉर द अपकमिंग 6 मंथ्स आपके करियर में ओवरऑल क्या आ रहा है। किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर। अभी आपके करियर में ओवरऑल ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर आप पॉलिटिक्स विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, बैक स्टैबिंग, ठीक है, अपने करियर में या अपने वर्क प्लेस में आप ये फेस कर रहे हो। प्लस उसको फेस कर करके आपका कंप्लीटली एक एंडिंग सिचुएशन हो चुकी है कि आपको इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा। एंड गुड न्यूज़ इज डेफिनेटली ये आपका एंड ऑफ साइकिल ही है। जितना आपने पॉलिटिक्स, बैक स्टैबिंग या वर्क प्लेस में या करियर में या फाइनेंसेस में जो भी स्ट्रगल अभी तक आप देख रहे थे, इश्यूज और प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, विद इन दिस 6 मंथ आप उससे ओवरकम कर जाएंगे। बिकॉज ये कंप्लीशन का ही कार्ड है, एंडिंग है, इससे ज़्यादा बुरा एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि नहीं होगा। प्लस विद किंग ऑफ कप्स एंड एम्परर, आपने जो भी पॉलिटिक्स फेस किया, बैकस्टैबिंग फेस किया, कोई चीटिंग फेस करी और उसके वजह से जो आपका एंड हुआ, उस एंड के बाद आपकी लाइफ में एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि दिस इज अ न्यू बिगनिंग। आप अगर किसी पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे थे, कहीं पहुंचना चाह रहे थे, कुछ अचीव करना चाह रहे थे अपने वर्क प्लेस में, अपने फाइनेंस में, अपने करियर में, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि डेफिनेटली आप उस पोजीशन पर पहुंचेंगे। बस एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अभी अपने आप को आपको प्रिपेयर करना है। अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि यस मैं इस पोजीशन पे पहुंचूं, तो डेफिनेटली उसके लिए जो पहले आपको रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए या रिक्वायर्ड एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज चाहिए या रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस चाहिए, रिक्वायर्ड करेज चाहिए, तो उस चीज़ के लिए बस आप बहुत जल्दी अपने आप को प्रिपेयर करिए। इस एनर्जीज को ऑलरेडी एंड हो रहा है, बट इस एंडिंग में ही करते करते विद होप, विद ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ आप चीज़ों के साथ ये चीज़ करिए। मे बी अभी जो आप बैक स्टैबिंग फेस कर रहे हैं और जो पॉलिटिक्स के फेस कर रहे हैं, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि उसको रिएक्शंस में मत लेकर आओ। आप हो सकते हैं वर्क प्लेस में रिएक्ट कर रहे हो या लाइफ में अपने सिचुएशन में जो आप रिएक्शन कर रहे हो, एंजल्स आपसे कह रहे हैं उसको रिएक्शन में मत लाइए, उसको रिस्पॉन्स में शिफ्ट करिए कि जब जिस तरह से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो आपका किस तरह से जा रहा है। वो एक किसी को हर्ट कर रहा है या वो किसी को सच में तंग कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि जो आपका रिस्पॉन्स होगा, जैसे आपका रिस्पॉन्स होगा, उसी के बेस पे आपका फिर नेक्स्ट स्टेप आपके फ्यूचर के लिए बनेगा। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं अगर आपको इस पोजीशन पे आना है तो अपने अंदर वो पेशेंस, नेचुरली आपका कार्ड भी यहाँ पेशेंस आया था, ठहराव, वो चीज़ लेकर आनी है अपने वर्ड्स में, अपने एक्शन में, अपने वे ऑफ कंडक्ट में, अपने बिहेवियर में, अपनी अप्रोच में, वो सब चीज़ों में आपको पेशेंस
वो डेवलप करनी है, जहाँ पर आप वो पेशेंस से सीख पाएँ कि मुझे रिएक्शन और रिस्पॉन्स में क्या डिफरेंस और कैसे लेकर आना है और क्या करना है। और फिर डेफ़िनेटली अपने करियर में आप देखेंगे कि आप एक अथॉरिटेटिव प्लेस में, एक अथॉरिटेटिव पोज़ीशन पर पहुँचे और जो आप डिज़र्व करते थे, वो आपको मिलेगा। बस आप इस चीज़ों से ओवरकम करिए और जो भी बैकस्टैबिंग है, पॉलिटिक्स है, उन चीज़ों से आगे बढ़िए। इट्स जस्ट लाइक उन पे रिएक्शन देने के बजाय अपने मन और दिमाग में भी फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक रिस्पॉन्सिव स्टेट ऑफ माइंड बनाइए कि मुझे इनके साथ ऐसे डील करना है और ऐसे डील नहीं करना, इनके साथ ऐसे रिएक्शन नहीं करना और ऐसे करना है। वो चीज़ की आप एक अपने माइंड में एक मेंटल पिक्चर बनाइए और अपने बिहेवियर में, वे ऑफ कंडक्ट में, एक्शन में भी उस चीज़ों में चेंजेस लेकर आइए और डेफ़िनेटली फिर आप इस पोज़ीशन पर पहुँचेंगे within this 6 month. Okay, now let's see आपके रिलेशनशिप के लिए ओवरऑल 6 मंथ में क्या आ रहा है फॉर योर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप के लिए इस 6 मंथ में क्या आ रहा है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर एंड एस ऑफ कप। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, जैसे आपके करियर में आपको कंप्लीटली 6 मंथ में, यहाँ पर भी यही टावर कार्ड था, चेंजेस करने हैं लाइफ में ओवरऑल, जो आपको ओवरकम करने के लिए, चैलेंजेस को फेस करने के लिए, आपको ओवरकम करने के लिए करना है। सेम इन योर रिलेशनशिप ऑल्सो इट गोज ऑन। रिलेशनशिप में भी आपको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन और कंप्लीटली आप एक चेंज देखेंगे। अभी तक आप अपने रिलेशनशिप में भी स्टेप्स नहीं ले रहे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे, उसमें भी आप कोई स्टेप्स और एक्शन या मूवमेंट नहीं कर रहे थे। जो जैसा चल रहा था आप उसको वैसे ही लेकर आगे बढ़ते हुए, चलते हुए जा रहे थे। बट एंजल्स आपसे ये गाइड कर रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम रिलेशनशिप में आप फेस कर रहे हो, दैट इज नॉट देयर। वो आपको लग रहा है कि मैं उस चीज़ में काम नहीं कर पा रही या कर पा रहा हूँ, मैं इस रिलेशनशिप में जो भी चेंजेस चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो चीज़ें मैं नहीं कर पा रही हूँ, वो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, या कुछ बदल नहीं रहा, या मैं कुछ नहीं बदल सकता हूँ या सकती हूँ, वो चीज़ें आपको लग रही हैं। बट एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जब आप अपने माइंड की उस मेंटालिटी से बाहर निकलेंगे, विक्टिमहुड मेंटालिटी से, उस सिचुएशन से जहाँ आपको लग रहा है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जैसे ही आपको लगेगा कि यस सब कुछ मेरे ही हाथ में है, मैं रिलेशनशिप में जो चाहे इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, जैसे चाहे चीज़ों को बदल सकता हूँ रिश्ते में, डेफिनेटली उसी मोमेंट से आपकी लाइफ में एक शिफ्ट होगा। और उस शिफ्ट की वजह से आप अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जीज भी एस ऑफ कप थी, जो आप नियर फ्यूचर में 6 मंथ में ये देखने वाले थे, एंड इन रिलेशनशिप में भी एस ऑफ कप आया। तो डेफिनेटली, एंड 2 टावर कार्ड्स आए जो आपको फेस करने हैं और रिलेशनशिप में आ रहा है। तो कंप्लीटली इन योर करियर एंड इन योर पर्सनल लाइफ, दोनों ही सूरतों में आपको इस जर्नी में चलने के लिए 6 मंथ में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कंप्लीटली चेंज करना है अपनी लाइफ को ड्रास्टिकली। छोटा छोटा नहीं करना, क्योंकि छोटे छोटे चेंजेस दैट मीन कुछ नहीं हुआ। तो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन करना है और एक साथ करना है। क्योंकि आई नो एक साथ करने में प्रॉब्लम होती है, बट आपको ऑलरेडी पता है मैं यहाँ ये गलत कर रहा हूँ, मैं यहाँ ये गलत कर रही हूँ, मुझे ये चीज़ ऐसे करनी है, मुझे ये चीज़ ऐसे करनी है। अपने करियर में भी आपको पता है, अपनी पर्सनल लाइफ में भी आपको पता है। तो कंप्लीटली उसको ड्रास्टिकली चेंज करिए। डेफिनेटली उसके लिए आपको आइडियाज भी मिलेंगे, उसके लिए आपकी क्लैरिटी भी मिलेगी, आपको विजन भी क्लियर होंगी, आपको पता चलेगा कि यस ये चीज़ मुझे ऐसे करनी है। वो चीज़ आपको, जब आप इस जर्नी में चलते चले जाएंगे, तो आपको आंसर्स खुद पर खुद स्टेप बाय स्टेप मिलते चले जाएंगे। बस उन्हीं स्टेप्स पे आप आगे चलते चले जाइएगा। फिर डेफिनेटली अपने करियर में भी एक अथॉरिटेटिव प्लेस पे आप पहुंचेंगे 6 मंथ के अंदर, और अपने रिलेशनशिप में भी आप वो पीस, वो शांति, वो प्यार महसूस करेंगे। और ओवरऑल आपकी मन की भी जो फीलिंग्स है इमोशनल लेवल पर, आप फुलफिल्ड और सेटिस्फाइड फील करेंगे। ये ओवरऑल रीडिंग थी आपकी रिलेशनशिप की। नाउ ओवरऑल जनरल गाइडेंस फॉर द 6 मंथ फ्रॉम यूनिकॉर्न कार्ड्स। ओवरऑल गाइडेंस,
ओके, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई, मदर मेरी आर ब्लेसिंग यू। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ इस जर्नी में। आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। एंजल्स या जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। वो आपको वो सारी ताकत, सारे आइडिया, सारी हिम्मत, सब कुछ वो आपके सामने रखते चले जाएंगे। बस सिर्फ आपको आगे बढ़ना है। विद ट्रस्ट, विद विश्वास आपको आगे बढ़ते चले जाना है और भगवान ईश्वर आपके साथ हैं। प्लस लेट योर इमेजिनेशन फ्लाई। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि जो भी सपने आप सोच रहे हैं, जो भी रिलेशनशिप में हो गया, करियर में हो गया, जो भी ड्रीम कर रहे हैं आप, जो भी सपनों को इमेजिन कर रहे हैं आप, उन सपनों को भरपूर इमेजिन करिए, फील करिए। मैनिफेस्टेशन का ये टेक्निक होता है कि जो भी आप सपने चाह रहे हैं आपकी ज़िंदगी में पूरे हो जाएं, पर्सनल लाइफ में या करियर में, तो उनको फील करिए, उनको इमेजिन करिए, रिस्ट्रिक्ट मत करिए। आपने सोचा कि यस मेरी प्रमोशन होगा, या जैसे आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर पहुंचने वाले और आप सोचे बस इतनी ही मिल जाए। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि बहुत हाईएस्ट इमेजिन करिए, जितना अच्छा आप इमेजिन कर सकते हैं आप उतना अच्छा इमेजिन करिए। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना कि बस इतना ही मिल सकता है मुझे, इतना ही चाहती हूँ मैं या चाहता हूँ, तो वो मत करिए। हाईएस्ट इमेजिन करिए, सबसे ज्यादा अच्छा और सबसे ज्यादा सबसे बड़ा इमेजिन करिए, जितना अच्छा आप अपने बारे में सोच सकते हैं। डेफिनेटली फिर एंजल आपको वो सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, जितना अच्छा आपने सोचा है वो फुलफिल करेंगे। बिकॉज जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। लक आपके साथ में है, भगवान आपके साथ में है। इट्स जस्ट लाइक यू नीड टू टेक स्टेप्स एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड इन योर जर्नी। स्टेप बाय स्टेप आप चलते चले जाइए और सब कुछ आप अपनी लाइफ में विद इन 6 मंथ ट्रांसफॉर्म होते हुए, चेंज होते हुए देखेंगे। ये ओवरऑल रीडिंग थी आपके लिए। आई होप यू लाइक्ड इट और आपसे रेजोनेट किया। थैंक यू, बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो गाइस, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, लेट्स सी उनकी ओवरऑल एनर्जीज फॉर द 6 मंथ क्या रहने वाली है। 6 मंथ में उनके साथ ओवरऑल एनर्जीज कैसे होने वाली है, लेट्स सी। फोर्थ चक्रा, हार्ट चक्रा, आर्कएंजल रेफेल। ओवरऑल जो आपकी एनर्जीज होने वाली है 6 मंथ में, अभी तक आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था। आप अपनी लाइफ में फुलफिल होकर जी नहीं रहे थे। हो सकता है कि आपने कोई हार्ट ब्रेक देखा हो, आपने अपनी लाइफ में अभी तक चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करके बैठे थे, चीज़ों को रिसीव नहीं कर रहे थे, अपने हार्ट को आपने ब्लॉक किया हुआ था। बट एंजल्स कह रहे हैं विद इन द 6 मंथ आपकी जो ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है वो आपका हार्ट चक्रा को ओपन करने वाली है। इस 6 मंथ में आप स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ों को रिसीव करने के लिए, चीज़ों को फील करने के लिए आपका हार्ट चक्रा ओपन होने वाला है। एंजल्स आपको इस कार्ड से ये भी गाइड कर रहे हैं कि इस 6 मंथ में आपने जो चेंजेस अपने अंदर करने हैं, वो सबसे पहले जो आपको अपने अंदर चेंज करना है वो ये है कि आपको अपना हार्ट चक्रा ओपन करने के लिए, कि वो जल्दी से ओपन हो जाए, आप अपनी लाइफ में प्यार, खुशियाँ जल्दी से अट्रैक्ट करें। उसके लिए आप अपने आप से कैसे बात करते हो, जो सेल्फ टॉक होती है, जो हम अपने आप से हमेशा करते रहते हैं, वर्बली मुंह से ना बोलें मगर हमारे माइंड में अपने आप से हम बातें करते रहते हैं, जो चैटर हमारा चलता रहता है, वो आप अपने आप से कैसे कर रहे हो। हर वक्त आप अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हो, एक विक्टिमहुड की मेंटालिटी में हो, हर वक्त अपने आप को टॉन्ट कर रहे हो, अपनी ही बुराइयां कर रहे हो, अपने आप को डिमोरलाइज कर रहे हो, ताने मार रहे हो कि तुमसे नहीं हो रहा, तुमसे नहीं हो सकता, तुम कुछ नहीं कर सकती हो या कर सकते हो, तुम किसी लायक नहीं हो। इस सेल्फ टॉक को, इस विक्टिम मेंटालिटी को, इस डिमोरलाइज्ड और इतनी लो कॉन्फिडेंस सिचुएशन को, मेंटालिटी को, क्रिबिंग को, टॉन्टिंग को आपको बदल कर अपने आप से प्यार से बात करनी है। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग दिस, आपका हार्ट चक्रा ओपन होने लगेगा। आप अपने आप को मोटिवेट करो। आप किसी और से सपोर्ट की या एक मोटिवेशन की या एक अच्छी बातों की उम्मीद मत रखो।
जो चीज आप दूसरों से चाह रहे हो वो चीज आप खुद को पहले दो। आप अपने आप से इस तरह से बात करो जहां पर आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो, जहां पर आप अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हो, और जहां पर आप अपने आप से प्यार से बात कर रहे हो, अपने आप को खुद हील कर रहे हो कि अरे क्यों नहीं हो सकता, ये चीज तो मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, ये चीज मैं इस तरह से इम्प्रूव कर सकती हूँ, ये मैं ऐसे करूंगी और डेफिनेटली वो चीज हो जाएगी। अपने आप से आप जब इस मोटिवेशन से, रिस्पेक्ट से, प्यार से, एप्रिसिएशन से बात करोगे हर वक्त, डेफिनेटली आपका उससे ऑरा चेंज होगा, आपका हार्ट चक्रा खुलेगा, और उस एनर्जीज को रिसीव करने के लिए एंजल्स फिर आपकी लाइफ में ऐसे इंसान, ऐसी सिचुएशन, ऐसी चीजें आपके साथ खुद आपको भेजेंगे, खुद आपके साथ वो करेंगे जहां आप ये चीज देखेंगे। मगर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि सबसे पहले अपनी सेल्फ टॉक पे आपको इम्प्रूवमेंट करनी है। द मोमेंट आप वो चीज करेंगे आपका ऑरा चेंज होगा, और आपकी लाइफ में फिर ऐसे ही लोग और ऐसे ही सिचुएशन आपके साथ भगवान वो चीज खुद करेंगे, जहां आप देखेंगे कि यस अब मेरी लाइफ में ये चीज इम्प्रूव हो रही है। बट पहले वो चीज आपको खुद के लिए खुद से करनी है, और फिर एंजल्स उस चीज में आपके साथ वो आगे करेंगे। ओवरऑल 6 मंथ की एनर्जीज में आपका हार्ट चक्रा एनर्जीज को, प्यार को, खुशियों को रिसीव करने के लिए रेडी होगा विद इन दिस 6 मंथ। नाउ लेट्स सी कि ओवरऑल आपके 6 मंथ में ऐसा आपके पास क्या आ रहा है जो आपको नहीं पता। ओवरऑल दिस 6 मंथ में टिल दिसंबर 2026 आपके पास ऐसा क्या आ रहा है जो आपको नहीं पता। ओके, विद लवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड, आपका हार्ट चक्रा इंप्रूव होगा, एनर्जीज, हैप्पी एनर्जीज को, पीसफुल एनर्जीज को रिसीव करेगा। यस, आपका हार्ट चक्रा जब इंप्रूव होता चला जाएगा, 6 ऑफ स्वॉर्ड, जो भी सिचुएशन में अभी तक आप स्टक थे अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने करियर में, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, हर एक प्रॉब्लम से आप निकलेंगे। ये 6 मंथ ओवरऑल आपका एक ट्रांजिशन का फेज होगा, जहां पर आप अपनी जो भी दर्द की सिचुएशन थी, जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी स्ट्रगल्स थे, आप उनसे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। डेफिनेटली आप अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करिए, और आप 6 मंथ के अंदर, 6 ऑफ स्वॉर्ड भी है, 6 कार्ड है, विद इन दिस 6 मंथ आप वो ट्रांजिशन फेज देखेंगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, और जो भी स्टक सिचुएशन में, स्ट्रगल में आप फंसे हुए थे, आप उससे बाहर निकल जाएंगे। लवर्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल इस 6 मंथ में आपकी एनर्जीज जब आपकी हार्ट चक्रा से चेंजेस होंगे, तो ओवरऑल अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में आप एक नई शुरुआत करेंगे, एक नई फाउंडेशन रखेंगे। आपको न्यू आइडियाज जो मिलेंगे, आप जो अपॉर्चुनिटीज आपको इस 6 मंथ में मिलने वाली है, उनके ऊपर आप नींव रखेंगे, उनके ऊपर आप एक काम करना शुरू करेंगे। इसमें आपके क्लोज वन हेल्प कर सकते हैं, या आपको एक पर्सन, या आपके लाइफ में आपके कोई ना कोई आपके साथ होगा जहां पर आप मिलके उनके साथ शुरुआत करेंगे। वो पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है और आपके करियर में भी हो सकता है। तो ये 6 मंथ आपकी एक नई नींव और एक फाउंडेशन रखने का टाइम है, आपके करियर, फाइनेंसेस में भी और आपके रिलेशनशिप में भी। लवर्स कार्ड में जब आपका ये ट्रांजिशन फेज चल रहा होगा, आपका हार्ट चक्रा की बैलेंसिंग हो रही होगी, तो डेफिनेटली जो आपके दिल और दिमाग की उथल पुथल है, और दोनों का जो मिसमैच है, आपका दिमाग कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है, और आप उसको मैच नहीं कर पाते हो, आप उसको एक पॉइंट पे, एक लय पे, एक तरफ एक साथ जोड़कर नहीं चल पाते हो, आप उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखेंगे। आपके मन और माइंड में बैलेंस आप देखोगे कि वो चीज़ आपके 6 मंथ में आप देख पा रहे हो, अपने कोई डिसीजंस आप ले पा रहे हो, आप उन डिसीजंस के ऊपर एक्शंस कर पा रहे हो। जो क्लैरिटी अभी नहीं मिल रही थी, वो क्लैरिटी भी आप विद इन 6 मंथ देखोगे। द मोमेंट आप अपना हार्ट चक्रा ओपन करना शुरू करेंगे, एनर्जी, हैप्पी एनर्जीज को रिसीव करेंगे, डेफिनेटली ये चीजें फिर आप अपनी लाइफ में विद इन 6 मंथ होते हुए देखेंगे। ये ओवरऑल एनर्जीज थी, ओवरऑल चीजें जो आपकी लाइफ में आने वाला है। नाउ लेट्स सी कि ओवरऑल 6 मंथ में क्या ऐसे चैलेंजेस हैं
जो आपको फेस करने पड़ेंगे। ओवरऑल 6 मंथ में क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे। लवर्स, 3 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। लवर्स आपकी ओवरऑल एनर्जी में था जो 6 मंथ में आने वाला है, और ये आपकी चैलेंज में भी आया। यही सेम चैलेंज है जो आपका दिल और दिमाग को आप एक साथ बैलेंस नहीं कर पा रहे। टेम्परेंस, आपका मन शांत नहीं है, अपनी लाइफ में पर्सनल लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, उसमें आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे। आपको चीज़ों को समझ नहीं आ रहा कि मैं इस चीज़ों को कैसे संभालूं, कैसे चीज़ों को कंट्रोल में लेकर आऊं, कैसे चीज़ों में बदलाव करूं कि चीज़ें बदलें। प्लस इस इम्बैलेंस की वजह से आपकी अपनी लाइफ में जो एक खुशी है, इमोशनल हैप्पीनेस है, शांति है, उस चीज़ को भी आप खो चुके हो। मे बी अभी तक आप एक जॉयफुल पर्सन थे और चीज़ों को एंजॉय करते थे, बट बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस, बिकॉज ऑफ स्ट्रगल विद इन योर माइंड एंड विद इन योर हार्ट एंड विद ब्लॉक एनर्जीज ऑफ योर हार्ट चक्रा, आप अपनी लाइफ में खुशियों को इंजॉय नहीं कर रहे। आप अपनी लाइफ में मोमेंट टू मोमेंट जो पल होते हैं जिसे जीना होता है, आप वो जी नहीं पा रहे, और खुशियों को और लाइफ में जो मोमेंट्स होते हैं उनको सच में ही जी नहीं पा रहे। दैट इज ओवरऑल चैलेंज जो आप अपनी लाइफ में देख रहे हैं। और मे बी आपके जो फ्रेंड सर्कल्स हो सकते हैं उनके साथ भी हो सकता है आपकी फाइट हो गई हो, उनके साथ भी आप टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर इम्बैलेंस एनर्जीज, और वो आपको गलत समझ रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो भी एक चैलेंज हो सकता है। जो फ्रेंड्स का आप सपोर्ट चाह रहे थे या अभी तक आपको मिलता था, तो अभी वो स्ट्रगल और चैलेंज में आपके पास हो सकता है जो आपको फ्रेंड से सपोर्ट भी ना मिले, और वो केयर, जो इमोशन, वो हैप्पीनेस जो आप इंजॉय करते थे अभी तक, तो वो 6 मंथ में हो सकता है कि आप वो चीज़ नहीं फील करें, नहीं इंजॉय करें। इम्बैलेंस के लिए वन गाइडेंस इज दैट कि आप मेडिटेशन करें, ठीक है, शांति में अपने साथ टाइम स्पेंड करें। जो फोर्थ चक्रा कार्ड था जो आपको हार्ट चक्रा को बैलेंस करने के लिए करना था, उसमें एंजल्स आपसे गाइड कर रहे हैं कि जब आप ये एनर्जीज में ब्लॉक रहेंगे तो डेफिनेटली आप इम्बैलेंस फील करेंगे, और अपने आप के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है। इस हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए, इसकी एनर्जीज को रिसीव करने के लिए आपको मेडिटेशन करना है, अपने आप टाइम स्पेंड करना है। जो सपोर्ट आप चाह रहे थे अपने दोस्तों से, अपने क्लोज वन से, अपने लव वन से, एंजल्स आपसे कह रहे हैं स्पेंड टाइम विद इन योर ओन सेल्फ। अपने अंदर ही जो सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे, जो प्रॉब्लम्स के आप सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, वो आप अपने अंदर ही ढूंढो। अपने आप से ही बात करके उनके सोल्यूशंस निकालिए, और डेफिनेटली वो आंसर्स, वो सोल्यूशंस, वो शांति, वो खुशी आपको अपने अंदर ही मिलेगी, और उससे आपका हार्ट चक्रा भी ऑब्वियसली ओपन होगा। नाउ लेट्स सी कि आप इनको, जो भी चैलेंजेस आप इस 6 मंथ में फेस कर रहे हैं, लाइक इम्बैलेंस और नो सपोर्ट, नो केयर, उनको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं। गाइडेंस, उन चैलेंजेस को आप ओवरऑल कैसे ओवरकम कर सकते हैं। मेडिटेशन आपको करना है, अपने साथ आपको टाइम स्पेंड करना है, दैट इज देयर। बट उसके अलावा आप कैसे ओवरकम करें अपने चैलेंजेस को। ओके, कंट्रोल, कंडीशनिंग, फाइटिंग एंड स्ट्रेस। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। अभी तक एक स्कैटर्ड एनर्जीज या सराउंडेड एनर्जीज आपकी लाइफ में चल रही होगी, जहां पर करियर आपके हाथ में नहीं है, पर्सनल लाइफ में उथल पुथल चल रही है, ओवरऑल स्कैटर्ड है। आपका माइंड और इमोशंस में भी इम्बैलेंसेस जो है वो कंप्लीटली स्कैटर्ड है, जिसको आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। बट एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि उसके ऊपर आपको अपना कंट्रोल लेकर आना है, अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ के साथ उस चीज में अपना कंट्रोल लेकर आना है, विद फाइटिंग स्पिरिट, विद डिटर्मिनेशन, विद करेज। आपको फाइटिंग स्पिरिट के साथ अपनी लाइफ पे कंट्रोल लेकर आना है। विद कंडीशनिंग कार्ड, एंजल्स आपको गाइड करें, अभी तक अपनी लाइफ में जो भी चीजें आप जैसे भी करते हुए आ रहे थे, आपने ये सोचा था ये चीज इस तरीके से होती है,
जो भी आपके मेंटल लेवल पे आपको सराउंडेड में आपको पता था कि ये चीज़ इस तरीके से होती है, इस चीज़ को ऐसे किया जाता है। एंजल्स आपसे गाइड कर रहे हैं कि उस चीज़ों में आप शिफ्ट लेकर आइए। अभी तक जिस भी तरीके से आप चीज़ें कर रहे थे, उसमें आप शिफ्ट लेकर आइए। उसमें आप देखिए कि आप कैसे बदलाव लेकर आ सकते हैं, कैसे एक नए आइडिया से, कैसे एक नई तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं। जब आप न्यू चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, नई तरीकों से चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, डेफ़िनेटली फिर आप देखेंगे उसमें चेंजेस। ओवरऑल जो स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को भी आपको भगाना है। आपको लाइफ़ में लोग टॉन्ट कर रहे होंगे, पोक कर रहे होंगे, आपको लाइफ़ में लोग छेड़ रहे होंगे और बिकॉज़ ऑफ दैट आपकी एनर्जी वीक हो रही होंगी। बट यस, एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपको खुद ही के अंदर लेकर आना है। ये शीप है। यस, विद दिस कंडीशनिंग कार्ड आपको अपनी लाइफ में जो आपकी सिचुएशन है उसको खुद के अंदर खुद ही चेंज करना होगा। अभी तक जिन चीज़ों को आप जैसे कर रहे थे, जो मैंने आपको अभी बताया, उसको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करिए। एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि जो भी पावरलेस, होपलेस आपके अंदर फील हो रहा है, जो डर आपके अंदर फील हो रहा है, जो लो कॉन्फिडेंस आपके अंदर फील हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप को पहचानो, आप अपने आप को देखो और डेफ़िनेटली फिर आप जब ये अपने 4th चक्रा, हार्ट चक्रा की हीलिंग करोगे और जब आप उस एनर्जी से बाहर निकलना शुरू करोगे, तब आप खुद देखोगे कि अरे! ये तो मैं ऐसे था ही नहीं, ऐसी थी ही नहीं। मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट है। और उस चीज़ों से आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट होते हुए देखोगे। तो इट्स जस्ट लाइक आपको अपनी कंडीशनिंग करनी है, जो सेल्फ टॉक के ऊपर हमने बात करी, वो चीज़ जब आप करने लगोगे और आपकी मेंटल लेवल पे उसमें कंडीशनिंग होगी, उसमें चेंजेस होंगे, आप देखोगे कि यस, उसमें आपका माइंड लेवल में आपके जो आपके ओपिनियंस थे अपने को लेकर, आपके जो पर्सपेक्टिव थे, आपके जो नज़रिए थे या अपने ऊपर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो जजमेंटल हो रहे थे, अपने आप को जज कर रहे थे, आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। तो ये कंडीशनिंग आपको करनी है खुद से ही, विदाउट योर सपोर्ट, विदाउट द सपोर्ट ऑफ एनीबॉडी एल्स। क्योंकि वो लेटर मिलेगा, वो आपको बाद में मिलेगा। जब आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाओगे, अपनी लाइफ में खुद में इम्प्रूवमेंट लेकर आ जाओगे, तब आप देखोगे कि आपकी लाइफ में अच्छे लोग, अच्छी ज़िंदगी, अच्छी सिचुएशन, अच्छे मोमेंट्स एंजल्स आपको दे रहे हैं। बट बिफोर दैट आपको ये कंडीशनिंग, बिफोर दैट अपना माइंडसेट, अपने पर्सपेक्टिव को, अपनी खुद की हीलिंग आपको खुद करनी है एंड यू कैन डू दैट। इसमें ऐसा कोई दोहराए नहीं है, आप डेफिनेटली वो चीज़ कर सकते हो। और ये चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आपको खुद पे काम करना है, खुद के ऊपर टाइम स्पेंड करना है, खुद से बात करनी है और खुद के ऊपर काम करना है। डेफिनेटली वो चीज़ फिर होगी आपके साथ। नाउ लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर यू इन योर करियर। ओवरऑल आपके करियर के लिए और स्टूडेंट्स लाइफ हैं, स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो ओवरऑल उनके करियर, फाइनेंसेस और उनकी स्टडीज के लिए क्या मैसेज आ रहा है। वन कार्ड, ओके, एस ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ कप। थ्री ऑफ पेंटिकल आपकी ओवरऑल एनर्जीज में भी था कि 6 मंथ में क्या आ रहा है और आपके करियर में भी ये आया है। डेफिनेटली एक न्यू प्रोजेक्ट, न्यू वर्क एरिया या न्यू प्रोजेक्ट जिसमें भी आप काम, मतलब आपके पास ये चीज़ आने वाली है। एक नई फाउंडेशन अपने करियर में, फाइनेंसेस में आप रखेंगे, नई नींव रखेंगे, नई शुरुआत करेंगे अपने करियर में। विद एस ऑफ पेंटिकल न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके करियर में विद इन दिस 6 मंथ आप देखेंगे और उसको ग्रैब करेंगे। करने के लिए आपको अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी है, 4th चक्रा, अपना हार्ट चक्रा को हील करना है और डेफिनेटली फिर अपने करियर, फाइनेंसेस में न्यू अपॉर्चुनिटीज आप देखेंगे। विद इन दिस 6 मंथ आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। तो डेफिनेटली आप उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करिएगा। फाइनेंस से रिलेटेड आपको कर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़, इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ भी मिल सकते हैं। डेफ़िनेटली आप उसमें इन्वेस्ट करिएगा क्योंकि आज आप एक छोटी इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेटर ऑन वो चीज़ आपको मल्टीप्लाई होकर मिलेगी फ्यूचर में। तो डेफ़िनेटली आप इन्वेस्टमेंट भी करिए, वो चीज़ आपके लिए अच्छा है।
पेज ऑफ कप से एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि जो नींव और जो फाउंडेशन आप रख रहे हैं, जो भी शुरुआत आप अपनी करियर में, फाइनेंस में करने वाले हैं, न्यू प्रोजेक्ट में आप जो वर्क ऑन स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें आपको अपना दिल भी यूज़ करना है। इट्स जस्ट लाइक अगर आप खुद सोच रहे हैं कि बस ये करियर से रिलेटेड है और बस सिर्फ काम करना है, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं नहीं, जो चीज़ भी आप नई शुरुआत करें, नई नींव रख रहे हैं, उसमें आपको अपना दिल भी जोड़ना है। ऐसी चीज़ में आपको इन्वॉल्व होना है अपने करियर में जो आपको इमोशनली हैप्पी करती है, आपको इमोशनली सैटिस्फाइड करती है। क्योंकि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और आपका उसके अंदर दिल नहीं लग रहा, आपका उसके अंदर अपने इमोशंस नहीं लग रहे, तो वो आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो आपका उसमें खुशी होना, आपकी उसमें दिल लगना, आपका उसका इमोशनली एक ना आपके दिल में उसको लेकर खुशी होगी, यस सैटिस्फैक्शन होगी, यस मैं ये चीज़ काम कर रहा हूँ, ये चीज़ मुझे खुशी देती है, इस चीज़ में मैं काम करना चाहता हूँ, तो वो खुशी वाली चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए जिस भी प्रोजेक्ट में आप काम करने वाले हैं। तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि वो आपके करियर के लिए और जो भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो वो बहुत अच्छे से आपका ग्रो होगा, बिकॉज उसमें आपका दिल, दिमाग और आपके एफर्ट्स, आपके एक्शन सब कुछ लग रहे हैं। तो ओवरऑल आपका करियर अच्छा है। नाउ लेट्स सी आपके रिलेशनशिप में क्या आ रहा है विद इन दिस 6 month फॉर योर रिलेशनशिप। 6 of Cups, Justice and Queen of Wand। रिलेशनशिप में आपको जस्टिस मिलेगा। आपका जैसे ही हार्ट चक्र आप ओपन करेंगे, अपनी एनर्जीज में आपकी शिफ्टिंग होगी, आपका ऑरा चेंज होगा। डेफिनेटली अपने रिलेशनशिप में आप वो फ्रेंडशिप, वो हैप्पीनेस, वो इमोशनल फुलफिलमेंट, बैलेंस सब कुछ देखेंगे। वो जस्टिस आपको मिलेगा जो अभी तक आप चाह रहे थे कि यस रिलेशनशिप में मुझे जस्टिस मिले, रिलेशनशिप में मैं एक पॉइंट पे पहुंचूं जहां मुझे लगे कि यस नाउ आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, फुलफिल्ड। तो डेफिनेटली वो चीज़ आप देखेंगे। रिलेशनशिप में जो खुशियां अब आप महसूस करने वाले हैं विद इन दिस 6 month, जो जॉय महसूस करने वाले हैं, उससे आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। उसके वजह से आपको एक अंदर से एक करेज मिलेगा, एक ताकत मिलेगी, एक शक्ति मिलेगी और आपको सच में लगेगा कि सच में मैं एक पावरफुल इंसान हूँ। और बिकॉज ऑफ हार्ट चक्रा, अपने हार्ट चक्रा पे काम कर रहे हो और करोगे तो डेफिनेटली आप एक स्ट्रेंथ की पोजीशन पर पहुंच रहे हो जो आपके रिलेशनशिप में आपको हेल्प कर रहा है, आपको एक स्ट्रेंथ दे रहा है, आपको एक ताकत दे रहा है, आपको एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच दे रहा है, आपको उस कॉन्फिडेंस और पावर में पहुंचा रहा है कि यस नाउ आई कैन अचीव एवरीथिंग एंड इन माई लाइफ एंड आई कैन डू एनीथिंग इन माई लाइफ। तो वो जो पावर और वो स्ट्रेंथ है ना, वो आपके रिलेशनशिप से आपको मिलने वाली है। एंड विद दिस थिंग डेफिनेटली आपका जो अदर करियर है आपका और जो फाइनेंस है या और आपके कोई अदर एस्पेक्ट जहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे हो, वो सब में भी हीलिंग होगी बिकॉज ऑफ दिस। तो वो स्ट्रेंथ और पावर आप डेवलप कर रहे हो, वो चीज़ आपके करियर रिलेशनशिप में आपके लिए आ रहा है। डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप में देर इज नो प्रॉब्लम, इवन आपका रिलेशनशिप ही आपको हेल्प करने वाला है आपकी ओवरऑल सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। नाउ ओवरऑल गाइडेंस फ्रॉम यूनिकॉर्न कार्ड्स की ओवरऑल 6 month के लिए एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। Oh wow, opening a new door is opening for you and the future. Let go of the past and move forward. डेफिनेटली आपके लिए नए द्वार खुल रहे हैं। विद एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए कार्ड था जिससे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल ही रही हैं। आप एक नई शुरुआत अपने करियर में कर रहे हैं और एंजल्स आपको ओवरऑल गाइड कर रहे हैं कि यस न्यू डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू। जो भी पास्ट की आपको हर्ट थी, जो आपके दिल में दर्द था, बिकॉज ऑफ दैट आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, वो जैसे ही आप उस पर वर्क ऑन करना शुरू करेंगे, अपनी कंडीशनिंग करेंगे, अपने ऊपर वर्क ऑन करेंगे, आप जैसे ही मूवमेंट फॉरवर्ड रखेंगे, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के द्वार खुलते ही चले जाएंगे। तो एंजल्स जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं वो आपके साथ हैं। विद इन दिस 6 month आप ये चेंजेस देखेंगे और बस आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करना है, अपने मेंटल लेवल पे अपनी माइंड की कंडीशनिंग करनी है और फिर आप विद इन 6 month
इस ट्रांजिशन फेज को देखेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।